सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वाराणसी पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बीजेपी पर कसा तंज, कहा तोड़फोड़ की राजनीति में माहिर बीजेपी ऐसे ही नहीं बनी है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। मौनी अमावस्या के पूर्व नमामि गंगे एवं गंगा टास्क फोर्स के सदस्यों ने राजघाट पर चलाया स्वच्छता अभियान। ज्ञानवापी के मुकदमे में ऐतिहासिक फैसला देने वाले पूर्व जिला जज का भव्य अभिनंदन। और ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में विराजमान मुख्य विग्रहों के लिए चांदी का आसन सौंपेगा रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन। और अब समाचार विस्तार से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए वाराणसी में पूछा कि वह कौन तय करेगा कि पांडव कौन है और कौरव कौन है। गुरुवार को वाराणसी पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये कौन तय करेगा कि पांडव कौन और कौरव कौन है। संख्या बल देखा जाए तो बीजेपी तो खुद अपने को सबसे बड़ी पार्टी कहती है। बीजेपी तोड़ना जानती है, किसको कब लेना है, कैसे बेईमानी करनी है, सब जानती है। कानून व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने कहा कि न्यूज कंट्रोल के बावजूद उत्तर प्रदेश में अपराध में भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है। क्या फायदा ऐसे डबल इंजन सरकार का जब आयु दुगुनी ना हो। नौजवान मजबूर हैं इजराइल जाकर नौकरी करने के लिए, वह भी ऐसे में जब वहां वार चल रहा है। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि पांडव ने तो 5 गांव मांगे थे, हम तो 3 स्थान ही मांग रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 8 फरवरी की दोपहर निजी विमान से वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सड़क मार्ग से संकट मोचन मंदिर के मुख्य महंत विश्वंभर नाथ मिश्रा के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनकी माता के निधन पर शोक जताया। भदैनी स्थित महंत के आवास से पूर्व सीएम अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ ब्रह्मानंद कॉलोनी स्थित पूर्व विधायक पूनम सोनकर के आवास पर गए। वहां पूनम उनके बेटे के शादी समारोह में शिरकत किया। उसके बाद राया तालाब में पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल के पुत्र के आशीर्वाद समारोह में शामिल होकर वर और वधू समेत परिजनों से मुलाकात किया। महंत जी की माता जी जब नहीं रही तो मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन किसी कारण मैं पहले नहीं पहुंच पाया था। तो आज परिवार के बीच में बैठने का मुझे मौका मिला, दुख बांटने का मौका मिला। माँ हमारी सबसे पहली टीचर होती है। माँ का जो स्थान होता है वही हम भगवान का स्थान मानते हैं। वो हमें जीवन देती है। उनके ना रहने पे जो परिवार को दुख हुआ, और आज मैं उन के दुख में परिवार से मिलने और दुख बांटने आया। बीजेपी कहती है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। आपकी नज़र में कौन है अखिलेश जी? नहीं, मेरी नज़र में कुछ नहीं है। अगर आपको दिखाई देता हो, आपकी समझ जो कहती हो वो मानिए, लेकिन हमने महाभारत में यही पढ़ा है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा सेना थी, जो सबसे बड़ी ताकत में थी, और भगवान कृष्ण की जो अछूती सेना थी वो भी उनके पास थी, लेकिन जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। तो सवाल कौरव और पांडवों का नहीं। अभी तो यही नहीं पता कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि कौरव कौन है, पांडव कौन है? 20, 25, 30 कोई सीमा नहीं है, 50, हम तो कहते 80। सवाल ये कि जीत का ये गठबंधन है। अगर मेरा कोई साथी जीत रहा है तो उसको मौका मिले। अगर आपका कोई साथी समीकरण के हिसाब से जीत रहा है तो आपको मौका मिले। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। जीत ही गठबंधन है, और उत्तर प्रदेश नहीं देश की जनता भी यही चाहती है कि वही चुनाव मैदान में आए जनता के बीच में जो जीत सके। काशी में ज्ञानवापी विषयक 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समिति कक्ष में गुरुवार को प्रबोधिनी फाउंडेशन एवं प्रबुद्धजन काशी के संयुक्त तत्वावधान में काशी में ज्ञानवापी विषयक 1 दिवसीय संगोष्ठी एवं अजय कृष्ण विश्वेश पूर्व जिला जज के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके मुख्य अतिथि पूर्व जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश, अध्यक्षता कर रहे कुलपति काशी विद्यापीठ ए के त्यागी, मुख्य वक्ता राजश्री गांगे, हंस विश्वामित्र एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष विनय शंकर राय मुन्ना ने किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अजय कृष्ण विश्वेश ने कहा कि न्यायिक सेवा अन्य सेवाओं से भिन्न होता है। यहाँ जो भी निर्णय पत्रावली के साक्ष्य और सबूत के आधार पर ही लिए जाते हैं। हर साक्ष्य का परीक्षण कर सबूत के आधार पर स्वयं के विवेक का प्रयोग करते हुए न्याय को मूर्त रूप दिया जाता है।
ज्ञानवापी मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला न्यायालय में मेरे समक्ष आया। सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश हमारे लिए जिम्मेदारी का बोध कराने वाला था। मैंने दोनों पक्षों का बहस और जिरह को पूरा सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर ही आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी केस का फैसला पूर्णतः सत्यता एवं पारदर्शिता पर आधारित है। अपने पिता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पिता की पूरी शिक्षा दीक्षा बनारस में हुई। उनसे जब भी काशी की बात होती तो वह बड़े भावावेश में आ जाते थे। वो कहते थे, यहाँ पर कंकर कंकर में शंकर है, काशी तीनों लोकों से न्यारी है। अध्यक्षीय उद्बोधन में विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि हमारी संस्कृति हमारी पहली शक्ति है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम विश्व के अग्रणी देश नहीं बन पाए हैं। प्रारंभ से ही हमारी प्राथमिकता सबसे पहले राष्ट्रीय चरित्र की रही है। पहले भारत विश्व गुरु अपने ज्ञान के बल पर था। हमने अपनी शिक्षा पद्धति को पीछे छोड़ दिया, इसलिए थोड़े पीछे रह गए। लेकिन अजय कृष्ण जैसे सपूत पैदा होंगे तो निश्चय ही राष्ट्रीय चेतना पुनः स्थापित होगी। उन्होंने पूर्व जज को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने भारतीय परंपरा संस्कृति की संरक्षक के रूप में ज्ञानवापी का निर्णय दिया, जिसके लिए भारत सदैव आपका कृतज्ञ रहेगा। सम्मान समारोह में काशी की जनता की भावनाओं को 125 किलो गेंदा और गुलाब के पुष्प से बने विशाल माला से पूर्व जिला जज का अभिनंदन करते हुए अंगवस्त्र सहित स्मृति चिन्ह प्रदान कर भव्य एवं दिव्य स्वागत आयोजन समिति ने किया। साथ ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा, जिन्होंने रामलला की मूर्ति का स्केच बनाया था, उनका सम्मान स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र देकर किया गया। विषय प्रस्तावना डॉक्टर नीरज सिंह, संचालन डॉक्टर संजय सिंह गौतम एवं धन्यवाद ज्ञापन विनय शंकर राय मुन्ना ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर अशोक राय, जितेंद्र राय बबलू, गिरिजानंद चौबे, एडवोकेट दीपा सिंह, महेश्वर सिंह, डॉक्टर विकास राय, के.एन. राय, समीर मिश्रा, नितिन राय, राजन सिंह, देव कुमार राजू, दिलीप मिश्रा, अंशु मिश्रा, गगन सिंह इत्यादि की भूमिका रही। जब तक मैं न्यायिक सेवा में रहा, मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कार्य किया, मेहनत के साथ अपना कार्य किया और मेरे मन में एक इच्छा हमेशा रहती थी कि जो भी मैं जजमेंट लिखूं, आदेश लिखूं, वो बेहतरीन होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं 1 बार 2 बार 3 बार उसको पढ़ के करेक्ट करके तब अपने फैसले लिखता था और प्रयास करता था कि जो भी जजमेंट हैं, फैसले हैं, वो न्याय प्राप्त करने के लिए, न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखे जाएं और उसमें कोई त्रुटि न रहे। तो इसी वजह से जो भी मैंने आदेश किए और वो सब इसी भावना से किए कि पत्रावली पर जो सामग्री है, जो साक्ष्य है, जो उभय पक्ष का जो वृत्तांत है, अभिवचन है, उनको ध्यान में रख के मैं अपने फैसले करूं और जहां तक हो सके न्याय के उद्देश्यों को वो पूरा करे और उचित हो और जो मेरी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी है उसके अनुसार मैं फैसला लिखूं। यही मेरी हमेशा इच्छा होती थी। इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए मेरे द्वारा जो भी आदेश किए गए, इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए किए गए। किसी भी प्रकार का अगर कब्जा था या अतिक्रमण था या किसी भी तरह से वहाँ पे आक्रांताओं द्वारा कुछ किया गया था, तो उस पर अगर कोई फैसला आया है और जो उसका मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप में आप वापस आना, वो केवल हिंदू धर्म के कल्याण की बात नहीं है, पूरे सृष्टि की, पूरे मानव जगत की और पूरे जीव जंतुओं के कल्याण की बात है। और उस फैसले से काशी के ही लोग नहीं, केवल प्रबोधिनी फाउंडेशन के लोग नहीं, केवल प्रबुद्ध जन के लोग नहीं, इस पूरे धरती का कण कण में जान आ गई है और सभी लोग इस फैसला को देने वाले के का जहाँ या तो मिल करके या तो जहाँ हैं वहीं से उनका अभिनंदन करना चाह रहे थे, जिसका हम लोग प्रारंभ यहाँ पे किए। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में विराजमान देवी देवताओं के विग्रह के लिए रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन द्वारा 1.25 किलो के चांदी का आसन अर्पित किया जाएगा। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के उद्यमियों द्वारा ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में विराजमान देवी देवताओं में मुख्य विग्रह के लिए 1.25 किलो के चांदी का आसन भगवान को अर्पित किया जाएगा। इस संबंध में सुंदरपुर स्थित ओंकार भवन में उद्यमियों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 30 वर्षों बाद व्यास जी के तहखाना में शुरू हुई पूजा पाठ को लेकर काशी के हर वर्ग में खुशी व्याप्त है और लोग मौके पर जाकर न सिर्फ दर्शन कर रहे हैं बल्कि पूजा पाठ की भव्यता के लिए अपनी ओर से भी जो योगदान हो रहा है वह कर रहे हैं। इसी क्रम में रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के उद्यमियों ने भी तहखाने के प्रमुख देवी विग्रह के लिए चांदी के आसन की व्यवस्था की है, जिसे शुक्रवार को पुजारी को सौंपा जाएगा। कल हम सब उद्यमी मिल करके लगभग 3 बजे यहाँ से हम लोग जाएंगे मजदा सिनेमा हॉल के पास लक्सा में, और वहाँ पे हम लोग सब गाड़ी की पार्किंग करके एक साथ सब परिवार बच्चों को लेके हम लोग वहाँ से जो ज्ञानवापी हैं उनके नीचे जो व्यास जी का तहखाना है, वहाँ पे प्रभु जी के चरणों में हम लोग एक चांदी का आसन 1.25 किलो का 1.25 बाई 1.25 का वो जाके प्रभु के चरणों में हम लोग समर्पित करेंगे। इसी की कार्य योजना है। हम सब उद्यमियों के मध्य में एक बहुत ही खुशी का माहौल है, हर्ष का माहौल है कि माननीय न्यायालय ने 30 वर्षों से जो पूजा बंद हो पड़ी थी
वो पुनः उसको प्रारंभ करने का आदेश दिया है और इस समय जो भी हैं जा रहे हैं, पूजा प्रारंभ हो चुकी है। अब हम लोग का ये भाव था, इसी भाव को पूर्ण करने के लिए हम लोग कल वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। मौनी अमावस्या के पूर्व राजघाट पर नमामि गंगे व टास्क फोर्स ने संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान चलाया। मौनी अमावस्या के पूर्व राजघाट पर सफाई के लिए नमामि गंगे व गंगा टास्क फोर्स के सदस्यों ने कमर कसी। काशी के घाटों को स्वच्छ रखने की अपील के साथ गुरुवार को राजघाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। नमामि गंगे व 137 CTF बटालियन प्रादेशिक सेना 39 गोरखा राइफल गंगा टास्क फोर्स के जवानों ने संयुक्त अभियान चलाकर घाटों की सफाई के साथ जागरूकता किया। स्वच्छता अभियान के तहत घाटों एवं गंगा की तलहटी में जगह जगह फेंके गए कूड़े कचरे को भी नमामि गंगे के सदस्यों व जवानों ने उनके सही स्थान कूड़ेदान तक पहुंचाया। घाटों पर श्रमदान के बाद वहां उपस्थित पर्यटकों और आम लोगों को गंगा और घाटों को स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई गई। पतित पावनी मां गंगा की अविरल धारा को निर्मलता के साथ बहने और उनको हमेशा स्वच्छ रखने के लिए सभी संकल्पबद्ध हुए। गंगा मैया की जय के बीच नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने प्रत्येक काशीवासी को गंगा स्वच्छता से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि आयोजन का मूल उद्देश्य गंगा संरक्षण से सबको जोड़ना है। स्वच्छता को हम अपने संस्कारों में शामिल करें। गंगा स्वच्छता के लिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, गंगा टास्क फोर्स के सूबेदार शिवेंद्र सिंह, सूबेदार धर्मपाल सिंह व जवान महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, नगर निगम कर्मचारी उपस्थित रहे। गंगा मैया की, गंगा मैया की, हम सभी ने ठाना है गंगा को स्वच्छ बनाना है, हम सभी ने ठाना है। यहाँ पर वक्त चला छोटा सा ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी कृष्णा ज्वेलर्स के साथ ज्वाइंट वेंचर में रिटेल आउटलेट खोलने जा रहा है। कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ने कृष्णा ज्वेलर्स के साथ ज्वाइंट वेंचर में इन स्टोर सहयोग में अपनी नई पहल की घोषणा की है। वाराणसी शहर में हरे कृष्ण ज्वेलर्स के 6 चेन स्टोर आउटलेट वाले नेटवर्क के साथ कृष्णा का यह पहला रिटेल वेंचर है, जिसका गुरुवार को उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में कृष्णा के संस्थापक और प्रबंध निदेशक घनश्याम ढोलकिया की गरिमामयी उपस्थिति रही। यह रिटेल वेंचर मॉडल न केवल रिटेल रणनीति में एक आदर्श बदलाव का संकेत देता है, बल्कि ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध को बढ़ावा देने, आभूषण विकल्पों की एक विविध और उत्कृष्ट श्रृंखला प्रदान करने के लिए कृष्णा के समर्पण पर जोर देता है। इस अग्रणी पहल के अलावा कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ने स्टोर के उद्घाटन पर सामाजिक सेवा की गतिविधियां भी शुरू की गई, जिसमें रक्तदान शिविर, मुफ्त नेत्र जांच और अपना घर आश्रम में जरूरतमंदों के लिए भोजन का प्रावधान शामिल था। यह कदम समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने और व्यावसायिक विकास को सामुदायिक कल्याण के साथ जोड़ने की कृष्णा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृष्णा के प्रबंध निदेशक घनश्याम ढोलकिया ने इस नए बिजनेस मॉडल के बारे में अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, हरे कृष्णा ज्वेलर्स के साथ यह जॉइंट वेंचर और हर घर तक पहुंचने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। हम ऐतिहासिक एवं प्राचीन शहर वाराणसी में कृष्णा को हरे कृष्णा ज्वेलर्स के चेन स्टोर्स में स्थापित करने और शहर में अपने नवीनतम डिजाइन पेश करने के लिए उत्साहित हैं। हम डायमंड्स को देश की सभी महिलाओं के लिए सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और अपनी विस्तार योजनाओं के साथ हमारा लक्ष्य देश की हर महिला की डायमंड ज्वेलरी को पहनने की आकांक्षा पूरी करना है। तो जो हरिकृष्णा जिम्स का गुडविल है, इतना सालों से जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बेचते और आज के जो कंज्यूमर को आज की लेटेस्ट जो हरिकृष्णा एक्सपोर्ट है, कृष्णा ब्रांड जो करीबन 85 कंट्री में डायमंड का एक्सपोर्ट करते हैं और 49 कंट्री में ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो जो डिजाइन, वो जो क्वालिटी है, वो जो स्पेशलिटी है, वो आज से हरिकृष्णा जेम्स में मिलेगा। उसके लिए हमने 10 दिन का एग्जीबिशन रखा हुआ है, वो आज से स्टार्ट होगा। तो पूरा कंज्यूमर को, पूरा डिस्ट्रिक्ट में सभी को इधर डायमंड ज्वेलरी अवेलेबल है। कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के डायरेक्टर पराग शाह ने कहा कि खूबसूरत शहर वाराणसी में अपना जॉइंट वेंचर लॉन्च करना विकास और विस्तार की दिशा में हमारा अनूठा कदम है। यह शहर आभूषणों में अपने अनूठे डिजाइनों के लिए जाना जाता है, इसलिए हमारा लक्ष्य आभूषणों को क्यूरेट करना है।
कृष्णा वाराणसी के निवासियों को ऐसे आभूषण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो उनकी विशिष्ट शैली और प्राथमिकताओं से मेल खाते हों। गुणवत्ता और शिल्प कौशल के प्रति हमारी ब्रांड की प्रतिबद्धता द्वारा बनाई गई हर ज्वेलरी की चमक भारत के बाजार में चमक रही है। डायमंड्स को देश की हर महिला के लिए सुलभ बनाने के अपने रोड मैप में हम स्थानीय उपभोक्ताओं के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं और उन्हें उच्च मानकों की ग्राहक सेवा देना चाहते हैं। कि अगर आज का जो जमाना देखे, ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर आपने देखा कि लास्ट 10 साल और 5 साल में ट्रेंड काफ़ी चेंज हो चुका है। आज हर आदमी को ब्रांड चाहिए। कृष्णा वैसी पहली ब्रांड है जो 100% सर्टिफिकेशन ज्वेलरी देती है, क्योंकि डायमंड जब खरीदते हैं लोगों को पता नहीं चलता है कि वो सही है, असली है, कम ज़्यादा वाला दाम वाला है कि नहीं। लेकिन कृष्णा जो है वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट देती है, तो डायमंड का भी सर्टिफिकेट आता है, गोल्ड का भी हॉलमार्क आता है। और एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे दर्शकों से कि हॉलमार्क तो अभी भी गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है, लेकिन कृष्णा 2005 से जब भी हमने स्थापित किया उस दिन से 100% हॉलमार्क दे रहे हैं। तो ग्रुप की जो सोच है, हमारे एमडी की जो सोच है कि हमको साफ सुथरा सही चीज देना है, वो कृष्णा से कंज्यूमर को मिलता है, और जो सर्टिफिकेट है तो उसका एश्योरेंस मिलता है। हरे कृष्णा ज्वेलर्स के संतोष अग्रवाल ने कहा कि कृष्णा के साथ साझेदारी हरे कृष्णा ज्वेलर्स के लिए एक मील का पत्थर है। साथ ही हम परंपरा और नवीनता को एक ही छत के नीचे एक समृद्ध आभूषण खरीदारी अनुभव प्रदान करते हैं जो हरे कृष्ण की विश्वसनीय विरासत को कृष्णा की उत्कृष्ट शिल्प कौशल के साथ सहजता से जोड़ता है। हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग भारत के हम एशिया के सबसे बड़े डायमंड मैन्युफैक्चरर के संग हम लोग जुड़े हुए हैं। ये हम लोग हरे कृष्ण ज्वेलर्स परिवार का बहुत बड़ा सौभाग्य है, और हम लोग का एक विज़न है कि क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना। तो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने तक के लिए हम लोगों ने हरे कृष्ण ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हर पॉकेट में सूट करता है, सभी के लिए हर तरफ गिफ्टेबल आइटम है। और 5,000 से शुरू होकर के आप 15 लाख 20 लाख तक के सामान चाहते हैं तो मिल जाएगा। मतलब सबसे बड़ी ये मैन्युफैक्चरिंग करते भी हैं और खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इन हाउस फैसिलिटी इनकी सारी है। तो क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम लोगों ने देखा है कहीं क्वालिटी में, और बाई बैक की पॉलिसी बहुत अच्छी है इनकी। सुबह बनारस द्वारा आयोजित घाट संध्या में युवा कथक नृत्यांगना संस्कृति शर्मा ने कथक नृत्य से क्षमा बांधा। सुबह बनारस आनंद कानन के तत्वावधान में आयोजित घाट संध्या में बनारस की युवा कलाकार संस्कृति शर्मा ने रुद्राक्षी फाउंडेशन की तरफ से उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रस्तुत कर दर्शक गणों के हृदय को आनंदित किया। कलाकार ने प्रस्तुति का शुभारंभ शिव स्तुति, तत्पश्चात देवी स्तुति, पारंपरिक कथक समापन भाव नृत्य ठुमक चलत रामचंद्र से किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन विनोद शंकर पांडे, डॉक्टर आशीष कुमार पाठक, जेसन मार्टिन कनाडा ने प्रदान किया। कार्यक्रम की परिकल्पना एवं संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा का रहा। कार्यक्रम का संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित थे। सोमवार 12 फरवरी को बाबा काल भैरव जी का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आगामी 12 फरवरी सोमवार को बाबा काल भैरव का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए महंत सुमित उपाध्याय ने बताया कि इस समय सुबह 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक भक्तों को बाबा काल भैरव का अष्ट भैरव स्वरूप दर्शन प्राप्त होगा। साथ ही भजन का भी प्रबंध किया गया है। वह बाबा के श्रृंगार के लिए कोलकाता से माला भी मंगाया गया है। इसके अलावा भंडारे का भी आयोजन किया गया है। भक्तों को प्रसाद में रुद्राक्ष का वितरण भी किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम में मुख्य रूप से महंत सुमित उपाध्याय, चंदन उपाध्याय, अंश द्विवेदी, देवांश उपाध्याय, अविराज उपाध्याय, आरव उपाध्याय, उप महंत पुनीत उपाध्याय, महंत मनीष उपाध्याय, मोनू आदि उपस्थित रहेंगे। 12 फरवरी दिन सोमवार के दिन काशी की जनता उस दिन आती है। यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन होता है, क्योंकि भंडारा प्रसाद खाने से होती है शरीर की सारी दरिद्रता नष्ट होती है। इसलिए जो है बाबा के जो भी अन्य भक्त इधर वो है आसपास जिले से उस दिन बाबा के जो भंडारा प्रसाद खाने के लिए आती है, क्योंकि साल में ये भंडारा एक ही दिन होता है जो कि भक्त आते हैं यहाँ पर। किस तरह से विशेष श्रृंगार होगा बाबा का? बाबा का विशेष श्रृंगार बहुत भव्य तरीके से होता है। हर साल उसको आकर्षित बनाने के लिए इस साल नया क्या? हाँ, इस साल नया में आप देखेंगे बाबा को जो है कि इस बार अष्ट भैरव झांकी जो है
वो सजाने का जो तैयारी चल रही है कि बाबा का जो दर्शन के साथ साथ जो भक्त आएंगे तो उन्हें आपको देखने को मिलेगा कि अष्ट भैरव के भी जो रूप स्वरूप बनाया जाएगा यहाँ पे, जो कि मंदिर के आसपास जितने भी होगी अलग तरीके की जो है विदेशी फूल मंगाए जाते हैं, क्योंकि इनको जो है हर तरीके से जो है इनको जो है अलग बनाने का प्रयास किया था कि हर साल कुछ न कुछ अलग दिखता रहे और अलग जो है बनता रहे। इसलिए जो है मंदिर पूरी प्रांगण को खूबसूरत से सजाया जाएगा और जितना अच्छा से अच्छा हो सके जो उसमें भजन संध्या के लिए कलाकार को बुलाए जाते हैं कि अलग से अलग अच्छा से अच्छा होता है। इसी के साथ श्री वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।